युवा लोग हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, उसको आप अपनी जमीनों से जोड़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज हम हैं PWD गेस्ट हाउस कश्या लेक में। तो आप पीछे देख सकते हैं टेंट वेंट लगा था वहाँ पे। तो यहाँ पे थी फार्मर्स, यानी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप हैं उनकी मीटिंग थी। और साथ में आज मेरे साथ है बसंती दी, मतलब जो पूरी लेडीजों में जान डाल देती है ना बसंती दी। तो पिछली बार भी देखा होगा, ये ब्लॉग में थे मेरे। तो आज क्या था यहाँ पे? आज यहाँ पे महिलाओं की सहकारिता समिति की एक बैठक कार्यशाला थी। हाँ। इसमें हमारे यहाँ पे महिलाएं और पुरुष सब दोनों शामिल थे। हाँ। इसमें एक यहाँ पे एक पुनः चुनाव यहाँ पे किया गया, जिसमें अध्यक्ष यहाँ पे नीमा को यहाँ पे चुना गया है। और हाँ। बहुत अच्छी लेडीज हैं जो आगे को संभालेंगी कारोबार को। और किसानों के लिए, असल में किसानों के लिए, हाँ। प्रोड्यूसर जो कंपनी है जो ये है, ये किसानों के लिए के हित में है। और किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लाभ और हानि का पूरा यहाँ पे ब्यौरा बताया गया। और इसी के साथ साथ किसान जो है अपनी जो भी काम, हाँ, जो भी मतलब प्रोडक्शन किसान के पास होता है वो मतलब कोऑपरेटिव के थ्रू उसको मार्केट करेंगे। और इसमें जो था ना कि मतलब मेन जो मैंने वीडियो बनाई है वो ये है कि जो हमारे यहाँ के युवा हैं, मतलब जो यूथ जनरेशन है, वो वापस बाहर पढ़ाई करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जॉब के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन पलायन हो जाता है। लेकिन और तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस पढ़ाई करके अपने पहाड़ों में आके दोबारा से उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी है। बगीचों में आ रहे हैं, अपने बगीचों में नई वैरायटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, नई खेती को कर रहे हैं और उससे अपनी आजीविका को उन्होंने इतना सुदृढ़ किया है। और सबसे अच्छी बात मैंने हिमाचल में देखी कि जितना आप रिमोट में जाएंगे, जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो उतने ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि उतने ही ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं, उनका रहन सहन उतना अच्छा है, उनके घर बार उतने अच्छे हैं। तो फिर मेरी बड़ी आंखें खुली, मैंने कहा यार हम तो एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उन चीजों को भुला दिया है। तो बहुत मन में टीस रहती थी कि क्या करना है, हमारे पास इतनी जमीनें हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग हमने बंजर छोड़ी हुई हैं, और बस हमारा एक ही सपना है कि नौकरी करें, किसी तरीके से हल्द्वानी में एक छोटा सा घर बना लें। उससे ज्यादा हमारी सोच ही आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 2016 में जब मैं आया और सौभाग्यवश यहाँ पर बिजली के साथ हमारा उठना बैठना था, तो मैं इनसे बार बार कहता था कि मैंने कहा बिजली हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र में कि जो नई चीजों को कर सकते हैं। तो लकीली मेरे को भी थोड़ा बाहर काम करने का भी मौका मिला। मैं 1-1.5 महीने बाहर इटली में काम करने का मौका मिला, तो वहां से भी कुछ तकनीकों को मैं सीख के लाया था। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अपने क्षेत्र में इसको हम लोग कर पाए। तो मैं बिजली से बोलता था कि हम ऐसा करते हैं कि नई प्रजातियों की सेब की खेती को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मैं धन्यवाद भी दूंगा कि बार बार इन्होंने हमें सहयोग दिया। और उस बीच चिराग के लोग भी आए थे, तो हमने करीब 200 फार्मरों को यहाँ पर लेटीबुंगा अपने सेंटर पे बुलाया और अपने खर्चे से हिमाचल के कुछ लोगों को बुलाया जो कि सेब की खेती को कर रहे थे। तो हमने कहा कि किस तरीके से कौन सी प्रजातियां यहाँ पर हो सकती हैं, लो चिलिंग वेरायटी यहाँ पर हो सकती हैं। और कई बार जो यहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बिजली और मैं जाकर के उनसे भी डिस्कशन करते थे कि किन प्रजातियों पर हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मैंने मोटिवेट किया बिजली को ही किया, और इन्होंने अपना एक बड़ा बगीचा लगाया और उसके रिजल्ट्स आज आप देख रहे हैं, आपके सामने है ना। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कितना कमाया, क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट हुआ एक अच्छी हॉर्टिकल्चर का। उसके बाद मैं खुद अपने घर पे मैंने शुरू किया है, करीब 1200-1300 प्लांट्स मेरे पास भी एप्पल के हैं। और धीरे धीरे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर में जब हम बात कर रहे थे तो उनको भी लगा नहीं, किसान कुछ तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं कहूंगा कि एक हमारे अचीवमेंट ही कहेंगे कि आज 100 से ज्यादा बगीचे बिजली पूरे क्षेत्र में लग चुके हैं। और अब तो हीड़ा पानी और वहां भी लग गए हैं। और लोग हमें बुलाते भी हैं कि आपने उस समय बात की थी और हमने अपने बगीचों में इनको लगाया, क्या इसमें हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि जैसा अभी भट्ट जी बता रहे थे कि हमारे पास इस तरीके का एरिया है, हमारे पास थोड़ा नीचे का एरिया भी है, हमारे पास ऊपर का एरिया भी है। जो औद्यानिकी है, औद्यानिकी में इस तरीके की प्रजातियां हैं, आप उन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं कि आपको अपने एलिवेशन पे क्या लगाना है, अपने हाइट पे क्या लगाना है, जहां आपकी आबो हवा किस प्रजाति के लिए सुटेबल है। और सेब की ही बात क्यों करें, मैं तो कह रहा हूं कि जो प्लम है, अभी जो हिमाचल में जो प्लम अभी चल रहा है, जो आड़ू अभी चल रहा है, वो सेब से ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है। जो नाशपाती उनकी जल्दी तैयार हो जा रही है, तो 3 से 4 हजार रुपए पेटी उनकी नाशपाती जा रही है।
तो उसको भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने कोऑपरेटिव बनाया है, ठीक है, आपने ट्रेडिशनल चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये उसका एक हो सकता है, लेकिन नई गतिविधियों के रूप में हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं और क्लस्टर आधारित रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए हम बड़ी फंडिंग की भी अप्रोच कर सकते हैं। आज चाहे नाबार्ड हो या जो इस तरीके की जो फार्म सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही प्लान चाहिए जो दिखने चाहिए। और मैं जरूर भट्ट जी से भी निवेदन करूंगा, नेगी से भी निवेदन करूंगा कि इन फार्मर्स को आप जो सस्टेनेबल अभी मॉडल हमने क्रिएट किए हैं उसमें जरूर इनको घुमाएं। जैसे बिश जी के बगीचे में जाएं, आप हमारे बगीचे में आ सकते हैं, या दूसरे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बगीचे में, तो किस तरीके से कम और भूमि में, आप लोग ये भी कहेंगे ना कि जमीन नहीं है, आप अगर आपके पास 2 नाली जमीन है, 3 नाली जमीन है, उसमें भी आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। खुद मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि जो मैंने एक 4 नाली में एक बगीचा लगाया था, तो बगीचा लगाया और उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि हम जो बरसात वाली मटर की खेती भी करते हैं। तो पिछली बार जब मैंने उसका कैलकुलेशन किया तो मैंने उस 4 नाली से करीब 36,000 रुपए की मटर मैंने मार्केट में भेजी थी। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने उससे पैसा कमाया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बीच में भी, उस बगीचे के बीच में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इससे जो एक और इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है, जो यहाँ के युवा लोग हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, उसको आप अपनी जमीनों से जोड़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांस रूप में अगर आप उनको कुछ करके देंगे तो वही उनके लिए सस्टेनेबल होगा, वही उनकी आजीविका को बढ़ाएगा। जैसे हमें कोई मान लो मिर्च का पौधा चाहिए या मिर्च के मसालों की खेती चाहिए, तो हमारे शहरबाड़ी एरिया में या फिर उधर को बहुत अच्छा होता है, या दालें चाहिए तो वहाँ अच्छा होता है। उनको आपको अगर फल फ्रूट चाहिए तो यहाँ से अच्छा जा सकता है। उन्हें को बहुत